दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। योग नारायण योग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट कुछ वीडियो से हम बात कर रहे हैं कि हमारे जॉइंट्स को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। हमारे जॉइंट्स बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। आपके डेली रूटीन क्या है, खाने पीने के, आपके डाइट प्लान क्या है। तो आज हम देखेंगे कि कमर से रिलेटेड बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है। स्पाइन में उनके प्रॉब्लम होते हैं, उनको लोअर बैक पेन होता है। सो दो किस्म का बैक पेन होता है, एक एक्यूट होता है जो तुरंत होता है आपको, ठीक है, कोई भी कारण की वजह से, और एक बैक पेन होता है जो लंबे सिरे से होता है। सो बहुत सारे लोग ये दोनों में एक ही एक्सरसाइज करते हैं जिससे उनको रिलीफ नहीं मिलता। सो आज ये बेसिकली हमारे बैक के थेरेपी के लिए है। बैक पे क्या होता है बेसिकली, एक्यूट में आपको दूसरे एक्सरसाइज करने हैं जिसमें आपका जो स्पाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, सॉरी एक्सटेंशन क्रिएट हो उसके अंदर। और उसके बाद अगर आपको क्रोनिक पेन है, लंबे समय से पेन है, तो आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज करने हैं जिसमें फ्लेक्शन क्रिएट हो, ठीक है, आपके स्पाइन ऐसे खींचे। सो ये बहुत सारे कारण होते हैं हमारे बैक पेन के। एक जो एक्यूट होते हैं कोई भी कारण की वजह से, जैसे हम बैठ गए या हमारा मसल स्पैज़म हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो उसके वजह से, या तुरंत डिस्क बल्जिंग होता है हमारा, ठीक है, तो उसके वजह से जो बैक पेन होता है। और क्रोनिक डिस्क बल्जिंग होके वो वहाँ पे वो डिस्क के अगल बगल में जमा हो जाता है। तो ये दोनों में अलग अलग एक्सरसाइज है। आप एक ही एक्सरसाइज करेंगे तो उतना रिलीफ आपको नहीं होगा। सो आज हम देखेंगे कि आपको एक्यूट यानी आपको जस्ट लोअर बैक पेन स्टार्ट हुआ है और आपका जस्ट जैसे आप कोई भी कारण से बैठते हैं या आपकी सीटिंग पोजीशन ज़्यादा है, आप ज़्यादा समय बैठते हैं। सो उस समय में आपको कौन से एक्सरसाइज करने हैं जब आपका एक्यूट यानी तुरंत बैक पेन हो, जो क्रोनिक ना हो, लंबा बैक पेन ना हो, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक्सटेंशन वाले एक्सरसाइज करने हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे जमीन पे लेट जाना है। ये दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखना है और अपने पैरों को स्ट्रेच करना है। ऐसे स्ट्रेच करने के बाद आप देखेंगे आपके नी लॉक हो जाएंगे। नी लॉक होने के बाद आपको अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ ड्रैग करना है। शोल्डर को पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे, नी आपके लॉक है। उसके बाद हल्का सा आपको अपने सिटिंग बोन को टाइट करना है। टाइट किए उसके बाद धीरे 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 आपको ऊपर की तरफ उठना है और आपको ये शोल्डर ऐसे नहीं उठाने हैं, ठीक है, आपको अपने कॉलर बोन को उठाना है, ऐसे कॉलर बोन को उठाना है। अब पेट को हल्का सा अंदर खींचना है। हम लोग बेसिकली क्या गलती करते हैं, ये करते हैं, ये या हमारा हाथ ऐसा रहता है। तो ये ध्यान दीजिए कि हमारे दोनों हाथों को प्रॉपर रखना है, ठीक है, और ये शोल्डर हमारे नीचे की तरफ रहेंगे, ऊपर की तरफ हमारे छाती को खींचेंगे और दोनों नी को लॉक करने की कोशिश करेंगे ऐसे। तो ये पोजीशन में आपको एक एक्सटेंशन क्रिएट करना है। ये आप 10 से 20 काउंट रोज कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपको एक्यूट में करना है। जैसे आपको जस्ट बैक पेन स्टार्ट हुआ है, सो आप डेली अगर आपको ज़्यादा एक्यूट में ज़्यादा पेन है तो आप 2-3 घंटे में, हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। तो आपको जल्दी अगर पेन है तो उसमें रिलीफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर क्रोनिक है, बहुत समय से आपको डिस्क बल्जिंग है, तो क्या होता है, वो हर्निएशन क्रिएट हो जाता है और हमारे डिस्क के ऐसे डिस्क होते हैं और डिस्क के अगल बगल में एसिड हमारे जमा हो जाते हैं, ठीक है। सो वो जम जाते हैं ऑलरेडी। सो उस केसेस में हमें फ्लेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो उस केसेस में है आपको ऐसे लेटना है और आपको वो थोड़ा सा आपने किया, कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये फ्लेक्शन वाले एक्सरसाइज करने हैं। ऐसे दोनों पैरों को ऐसे करना है, पे ऐसे पकड़ना है और अपने टोज को देखिए, मैंने दोनों टोज अपने तरफ खींचे हैं। पेट को थोड़ा अंदर खींचना है, शोल्डर्स को रिलैक्स करने हैं और अपने धीरे 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 राइट लेग को अपने पास, जितना आप प्रॉपर है, ओवरलोड नहीं करना है, ऐसे एकदम खींचते ऐसा नहीं करना है, एकदम आराम से, ठीक है। धीरे धीरे अपने लोअर बैक को अलाउ करते हुए धीरे धीरे अपने पास खींचेंगे, हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हुए। आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा सा आपको स्ट्रेच क्रिएट होगा। ऐसे ही दूसरे पैर से भी थोड़ा भी प्रेशर नहीं देंगे हम, इसको अपने तरफ हल्का हल्का खींचेंगे, पेट को अंदर खींचते हुए हल्का हल्का अपने तरफ खींचेंगे। इसमें आपको हेड नहीं उठाना है, रिमेंबर,
ठीक है, आपको नॉर्मली रखना है। अब जब आपने दोनों पैर कर लिए तो आप दोनों पैर साथ में, तो साथ में करते समय आपको ध्यान देना है, अगर आप साथ में करते हैं तो आपको बेसिकली ये ध्यान देना है कि आपका जो अंगूठे हैं वो दोनों ऐसे मिले रहने चाहिए, और ऐसे आपको दोनों घुटने भी मिले रहने चाहिए, और ऐसे पकड़ना है आपको, और हल्का 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 हर एक सांस के साथ अपने पैरों को स्ट्रेच करना है। हर एक काउंट, एक एक काउंट कीजिए, 1 2 3 4, ऐसे करते करते धीरे धीरे अपने स्टमक पर प्रेस करेंगे। ऐसे नहीं करना है या स्ट्रेच नहीं करना, जितना आप कर पाए उतना। लोग अगर इतना ही आ रहा है तो इतना ही करिए आप, लेकिन धीरे 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 अपनी तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जिसका नहीं आ पाता तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। सो ये क्या होगा, अगर आपको क्रोनिक पेन है, लंबा पेन है, तो ये आपको कुछ समय तक इसका अभ्यास करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। जब इसका अभ्यास डेली बेसिस पे करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको क्रोनिक और शॉर्ट में 2 एक्सरसाइज मैंने बताए कि अगर इसको आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको दोनों ही पेन में रिलीफ होता है। अब डिपेंड्स है कि आपके एक्सरे और आपके MRI में कौन सा रिपोर्ट आया है कि आप ये दोनों में से कौन सा एक्सरसाइज करता है, ठीक है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।